आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, अगर आप एक नए व्यापारी हैं, आपका छोटा सा बिजनेस है और आप चाहते हैं पूरे देश भर में अपने माल को फैला देना, तो कैसे करें? बताओ कैसे करें। हाँ, आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे एस्टैब्लिश करें, इस पे बात करना चाहता हूं। आज बात करूंगा कि आप अपने चैनल पार्टनर्स कैसे तैयार करें। एक मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, वो होलसेलर को देता है, वो रिटेलर को देता है और रिटेलर बाद में कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो ये चेन देश भर में कैसे बिल्ड किया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास क्यों नहीं है अभी तक? होलसेलर आपका माल क्यों नहीं बेच रहे? देश भर के रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल क्यों नहीं रखना चाहते? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके माल की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में आरओआई ना मिलता हो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन नया है, हो सकता है कि आप उतने मार्जिन इंसेंटिव नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि आपका ब्रांड अभी तक बिल्ड ना हुआ हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर अच्छी स्कीम दे रहे हो। तो मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज भी मैं सारी नॉलेज दुनिया भर की बेस्ट अपने देश में देना चाहता हूं। छोटे व्यापारी को पूरा एंड तक वीडियो देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला के आप अपने आप को पावरफुल बनाइए, गांव गांव तक पहुंचिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में के कई फायदे हैं और कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। फायदा क्या है? बिना खर्चे के, बिना ज्यादा खर्चा किए आप तुरंत एक नेटवर्क बना लेते हैं जहां से आप अपनी सेल्स को बिल्ड कर सकते हैं। एक फायदा है लो सेल्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर आप अपने सेल्समैन और अपनी दुकानें और अपने ही शोरूम खोलते रहेंगे पूरे देश के अंदर तो आपकी बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले से ही आपके कस्टमर को माल बेच रहा है उसके पास रखवाएं तो कॉस्ट घट जाती है, वो आपके लिए माल बेचना शुरू कर देता है। एक और फायदा, आप ऐसे ऐसे रीजन तक पहुंच जाते हैं जहां आपको खुद पहुंचना मुश्किल है, तो मार्केट पेनिट्रेशन आसान हो जाता है। अगला फायदा, आपको ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स मिल जाते हैं जिनका मार्केट में ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। क्योंकि उनका मार्केट में ट्रस्ट है, आपका माल रखते ही उनके ट्रस्ट के कारण भी और तेजी से बिकने लग जाता है। और फायदे हो सकते हैं जैसे कि रैपिड टेस्टिंग, आप फटाफट से टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जिससे आप प्रोडक्ट को अपने चेंज कर सकते हैं। एक और फायदा एफिशिएंसी, यानी कि प्रोजेक्ट में स्पीड बढ़ जाती है। जितना टाइम आपको अपने खर्चे पे लगाने पे करना पड़ता उसमें समय ज्यादा लगता। पहले हमने बात की ताकत पैसा, अब बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, यानी कि समय भी नहीं लगता। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना जरूरी है। अगर आपके पास ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ये डाबर, ये सब बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, ये कैसे बड़ी हैं? इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़े पावरफुल है। हेवेल्स जैसी कंपनी जो दुनिया के टॉप 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी में चली गई, क्यों? उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनके डिस्ट्रीब्यूटर बड़े स्ट्रांग है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर बन गए जो अच्छे बन गए तो आप बस उसके बाद बढ़िया माल बनाओ और वो आपका माल बेचेंगे और आपका माल पूरे देश भर में फैल जाता है। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान कैसा है? इसमें रिस्क है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड अच्छा नहीं तो खतरा है आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूटर उसकी इमेज खराब है तो आपके माल की भी हो सकता है इमेज उसके कारण, डिस्ट्रीब्यूटर के चलते खराब हो जाए। दूसरा एक और कारण, दिक्कत क्या आती है? कभी कभार पैसा फंस जाता है। लंबा क्रेडिट पीरियड अगर आप दे देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे माल तो ले लेता है लेकिन आपको पैसा जल्दी वापस नहीं करता। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो आपको देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर लेने से पहले कि डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है कि नहीं है। मैं आपको इसके सारे उपाय देने वाला हूं कि इसको कैसे किया जाए। एक नुकसान और क्या है? लेसर कंट्रोल। अब कंट्रोल, पूरा सेल्स प्रोसेस तो आपके हाथ में है नहीं। कंज्यूमर को तो आप माल बेचते नहीं, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के माल बाहर हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो सेल्स साइकिल है, यानी कि कंज्यूमर को कई बार एजुकेट जब करना पड़ता है, यानी कि जब कंज्यूमर को थोड़ा गाइड करना पड़ता है, तो उसमें तो आप होते नहीं है, तो उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर ट्रेंड नहीं है ना, और वो ठीक से आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो कई बार आपकी सेल्स डाउन भी हो सकती है क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल बड़ा कम है।